गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो जय सनातन धर्म की जय। बोलो जय पलाना धाम की जय। बोलो जय जामसर धाम की जय। बोलो जय काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मादी शक्ति। जय श्री गुरुदेव जय मादी शक्ति। चलिए, अब है शाम का समय। प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की हम बात करते हैं। उनके सिद्ध योग से जो परिवर्तन आ रहे हैं, तीव्र गति से जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हम जिसकी बात करते हैं, और जिज्ञासा है तो फिर ज्ञान भी प्रकट होता है। और बहुत सारी ज्ञान की बातें सिद्ध योग में पता चलती हैं। बहुत सारे संतों के बारे में पता चलता है, हमारे सनातन धर्म के बारे में पता चलता है, हमारी योग साधना में कितना विशेष है, आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मिक ज्ञान प्रकट कैसे होता है, क्या है। बहुत आनंदमयी सत्संग गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की कृपा से हो रहे हैं, और उनकी कृपा और उनका ज्ञान अद्भुत रूप से प्रकट होता है सेशंस में। ऐसी चीज़ें, ऐसा ज्ञान जिससे हम परिचित नहीं हैं, वो गुरुदेव हमें सहज में ही दे रहे हैं। तो उसी का ही शाम को सत्संग होता है। बहुत सारे आप सब, मैं आपके साथ, हमारी बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो उनका समाधान होता है इस सेशन के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगता है जब साधना में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो विशेष बात है, आज श्री विवेकानंद जी की आज जन्मदिन है उनका। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म कलकत्ते में हुआ। और उनके बारे में क्या कहें, वो तो विश्व विख्यात हैं। विवेकानंद जी के बारे में जितना कहें उतना गलत है। मेरी खासकर मैं तो कहूँगा कि आप सबकी भी होना चाहिए। मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है विवेकानंद जी। मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो। और उनका जो व्यवहार है, उनकी जो जीवन शैली थी, या जिस तरह से वो मानवता का उन्होंने देखा, या जिस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद में, जैसा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ, बहुत सारे दुखों का सामना विवेकानंद जी ने किया। उनके परिवार ने बहुत दुखों का सामना किया। इतने दुख की कल्पना करनी भी बड़ी मुश्किल होती है कि उनके माता पिता किस दुख से गुजरे। उनके भाई बहनों की तो हालत बहुत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब उनके भाई बहनों की हालत हुई। और विवेकानंद जी ने भी कोई ऐसा कोई संसारिक सुख नहीं भोगा, बल्कि उन्होंने कष्ट उठाया। लेकिन विवेकानंद जी का जीवन एक ऐसा जीवन है जो छोटा होते हुए भी, मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना देह त्याग किया था, समाधि ली थी उन्होंने। और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पूरे विश्व को उन्होंने जीत लिया था। और विश्व में सनातन धर्म का पर्चा, हिंदू धर्म का परचम उन्होंने फैला दिया था। और विदेश में तहलका मच गया था विवेकानंद जी के भाषण से। शिकागो में जो उनका भाषण हुआ था। आज क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो सुबह भी हमने कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा अगर कोई पढ़ सको या कुछ जानकारी उनके बारे में हासिल कर सको तो आप बात करें, उनके बारे में बताएं। और मेरे सौभाग्य में तो आज उनका मिलन ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि आज मैंने उनकी एक पुस्तक मिली है मुझे। उनकी 3-4 पुस्तकें मैंने आज ही, देखो आज उनका जन्मदिन है और मेडिटेशन के दौरान ही मुझे उनकी बुक्स मिली हैं कुरियर के थ्रू। तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो उनको नमन करता हूँ कि आज के अच्छे दिन पे आपका आना मेरे घर में। और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि गुरुदेव है, और गुरुदेव ने वो स्थिति प्रकट कर दी, या वो समय आ गया है कि विवेकानंद जी के साथ योग हो और उनके बारे में ज़्यादा जाना जाए, उनके माध्यम से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनकी जीवनी के माध्यम से, और उनका जो दृष्टिकोण था उसके बारे में हमें पता चले कि वो किस तरह से मानव जाति के उत्थान में कार्यरत थे, और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। क्योंकि उनके जीवन बहुत कष्टकारी है, तो डेफिनेटली एक प्रोत्साहन भी मिलता है कि इतने कष्ट के भरे जीवन में उन्होंने इतना बड़ा काम किया।
हमारे लिए और सनातन धर्म के उत्थान के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आप अगर कुछ कुछ बोलना चाहते हो पहले विवेकानंद पे तो आप बोलो, फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैं अपनी तरफ से करूँगा। अगर आप कहो तो पहले मैं शुरू करता हूँ, बेसिक उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कोई अगर कुछ खास कहना चाहता है तो पहले आपकी बारी, नहीं तो फिर कोई कुछ कहना चाहता है अगर विवेकानंद जी के बारे में कोई खास जानकारी हो आपको। नहीं है भैया, आप ही बोलो। अच्छा, कोई नहीं है और कोई किसी किसी को कुछ नहीं बोलना? इतनी देर में तो हो जाता, इतनी देर में तो हो जाता। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, सही बात है, सही बात है, इतनी देर में तो कोई ना कोई बात करता है। चलो, मैं आपको थोड़ा सा विवेकानंद जी के बारे में, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि लेकिन मैं आपको उनकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसकी डिटेल्स पढ़ूंगा। उनकी ऐसी कुछ तस्वीरें हैं, वैसे तो उनकी बहुत कम तस्वीरें हैं, टोटल तस्वीरें उनकी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कुछ तस्वीरें इस किताब में पब्लिश हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी, और मैं आपको वो तस्वीरें पहले तो दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उनके पिताजी एक वकील थे पेशे से, और उनकी कोई भी तस्वीर नहीं है, उनकी कोई भी तस्वीर नहीं है। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, और अंग्रेजी में सिर्फ उनका एक हस्ताक्षर है जो किसी दूसरे एक पार्टनरशिप फर्म में कहीं उनके हस्ताक्षर मिलते हैं, जो हस्ताक्षर की डेट है 23 नवंबर 1868, मतलब 1868। तो एक उनकी तस्वीर है, वो मैं आपको उनका हस्ताक्षर है इंग्लिश में उनके पिताजी का, वो दिखाऊंगा। और उनकी माताजी का एक हस्ताक्षर है और एकमात्र उनकी माताजी की तस्वीर है, उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम, उनकी माताजी का नाम है भुवनेश्वरी जी। तो उनका एक हस्ताक्षर है, बड़ी अच्छी मोती जैसी लिखावट है उनकी, और आवेदन पत्र में 11 अगस्त 1885 में उन्होंने ये हस्ताक्षर किया था, और उनका नाम भुवनेश्वरी दास उन्होंने लिखा। इसके अलावा क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर तब की है, हालांकि हस्ताक्षर जो है वो 1885 का है, लेकिन तस्वीर जो है ये विवेकानंद जी के देह त्याग के बाद की है। मतलब माता की क्या हालत होगी जब उसके बेटे ने देह त्याग दिया, और उनकी जो बेटियां थी ससुराल में, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दुखद है। और बाकी भी बच्चे उनके टोटल 10 बच्चे थे, जिनमें से 6 बेटियां और 4 बेटे थे, लेकिन बहुत ही पीड़ा से वो सभी गुजरे हैं। बेटे ने संन्यास ले लिया, बेटियों की उम्र भी बहुत कम थी, और मुकदमे उन पे बहुत सारे थे, क्योंकि उनके पारिवारिक कुछ समस्याएं थी जिसके कारण उनके बहुत सारे क्योंकि उनके पिताजी भी, इनके हस्बैंड यानी कि माँ के हस्बैंड और विवेकानंद जी के पिताजी क्योंकि वकील थे, तो बहुत सारे लिटिगेशंस या एलिगेशंस कुछ भी कह लो, बहुत सारी चीज़ें थी उनकी, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिला था और उनको जाना पड़ा था वहाँ से, शायद कुछ फैमिली डिस्प्यूट था जिसकी वजह से। तो ये जो तस्वीर है ये वैशाख 1314, वो हिंदी में जो होता है उसमें 1314 उनको हुआ था। और उनकी माताजी की जो मृत्यु हुई वो 25 जुलाई 1911 को हुई, और यानी कि अपने बेटे के 9 साल बाद। ठीक है, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये उनकी एकमात्र तस्वीर है जो विवेकानंद जी की माता हैं, और ऊपर में उनका जो सिग्नेचर है बंगाली में, ये वाला, ये है श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, और ऊपर में उनके पिताजी का एकमात्र हस्ताक्षर है। हाँ, मोती जैसे अक्षर हैं, उनकी लिखावट इतनी सुंदर है। तो ये उनकी माताजी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन रही होंगी ज़रूर, जो अकेली लड़ी। उसके बाद उनकी बहन की और उनके बड़े भाई की और उनके छोटे भाई की, मंझले भाई की, और क्योंकि विवेकानंद जी स्वयं बड़े भाई थे सबसे, और उनके मंझले भाई की और उनके छोटे भाई की एक तस्वीर मिलती है, उनकी बहन की एक तस्वीर मिलती है। उसके साथ ही
जहाँ पर उनका जन्म हुआ, विवेकानंद जी का जहाँ पर जन्म हुआ, वो दरवाज़ा है उनके मुख्य घर का। तो उसकी खस्ता हालत देख के आपको पता चलेगा कि दत्त परिवार जो था, मतलब विवेकानंद जी का जो परिवार था, वो कितना मुश्किलों में था। तो 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ यानी कि नौरेन या फिर विवेकानंद जी जिन्हें आप जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। ये उनके घर की तस्वीर है। कलकत्ता में है। अभी तो ये हेरिटेज है, 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट। तो अभी रामकृष्ण मिशन ने वापस से उसको ठीक किया, अधिकृत किया। अब जो है उनके गुरुदेव की, श्री गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की एक ऐसी तस्वीर है जो जिसकी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। रामकृष्ण परमहंस अपनी तस्वीर खिंचवाते नहीं थे, तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम भी दिया हुआ इसमें, भवनाथ चट्टोपाध्याय जी। तो उनकी सहायता से ये चित्र प्राप्त हुआ। तो उस समय वो समाधि में चले गए थे, जिस समय वो कुछ पाठ कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ क्या था उसका पूरा। 1883 अक्टूबर के महीने में किसी रविवार को यह चित्र खींचा गया। स्थान था दक्षिणेश्वर विष्णु मंदिर का चबूतरा। इस चित्र प्रकरण के आयोजक थे उनके ग्रस्त भक्त भावनाथ चट्टोपाध्याय। उस दिन श्री रामकृष्ण परमहंस चित्र खिंचवाने के लिए राजी नहीं थे। उस वक्त वे राधा कांत जी के मंदिर में अहाते में चहलकदमी कर रहे थे। नरेन के साथ भगवत प्रसंग की चर्चा करते करते अंत में वे समाधि मग्न हो गए। उस वक्त नरेंद्र नाथ के आवाहन और सहायता से यह विश्व विख्यात चित्र खींचा गया। इस प्रसंग में स्वामी प्रभानंद ने लिखा है, अचानक अविनाश के हाथ से नेगेटिव कांच जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसका एक कोना टूट गया। इस दोष को ढकने के लिए अविनाश चंद्र दा ने उस कांच का ऊपरी हिस्सा अर्ध चंद्राकृति के आकार में काट दिया। चित्र ग्रहण के प्राय 3 हफ्ते बाद भवनाथ ने वह तस्वीर श्री रामकृष्ण को दिखाई। श्री रामकृष्ण ने काशीपुर में एक दिन श्री माँ के सामने हंसते हंसते कहा, तुम लोग अब फिक्र मत करना, अब देखना घर घर मेरी पूजा शुरू हो जाएगी। मैं इसके लिए अपने पिता की कसम भी खा सकता हूँ। तो बड़ी, अगर आपने कुछ साहित्य पढ़ा है, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अगर आपने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कुछ साहित्य पढ़ा है तो बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मजाकिया करैक्टर थे वो, और मजाक करते थे। उनकी जो शिक्षा रहती थी वो बड़ी ही अजीब शिक्षा रहती थी। वो कहते थे, एक बार उन्होंने नरेन को कहा कि तू संन्यास मत ले, तो एक काम कर, ये तुझे सब लोग संन्यास धारण करवा देंगे, तू भाग जा, तू अपने घर चला जा। तो उनकी माँ को ये संदेशा भिजवा दिया। उनकी माँ आई और कहा कि नरेन को कहा कि नरेन जब घर गया तो कहा, बेटा रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि तू घर आ जा, तू घर में ही रह, क्योंकि तुझे वो उनको डर है कि कहीं तू संन्यास ना धर ले। तो उन्होंने हंस के कहा, बोला माँ तू नहीं जानती, ठाकुर बोलते हैं उनको, रामकृष्ण जी को, तू ठाकुर को नहीं जानती, वो चोर को कहते हैं जा चोरी कर, और साहूकार को कहते हैं तुम अपना सावधान रखो, अपना बचाव रखो। तो वो ऐसे ही हैं। उनकी ये जो शिक्षा है, उनकी इस बात में जो उनकी शिक्षा है वो ये है कि चोर का कर्तव्य है कि वो चोरी करे। तो चोर उनके पास अगर आएगा तो वह तो चोरी कर, और साहूकार का काम है अपनी रक्षा करे, अपने जो भी संपत्ति है जिस तरह से किया वो चोरों से रक्षा करते, तो अपनी रक्षा कर। तो वो कर्म बाध्य नहीं थे, बल्कि कर्म के लिए प्रोत्साहन देते कि जो भी तुम कर रहे हो वो अच्छे से करो, ठीक है, चाहे तुम चोर हो तो अच्छे से चोरी करो। तो इस तरह का उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किरदार है श्री रामकृष्ण परमहंस का। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में, उनकी छोटी छोटी सी नटखट सी स्टोरी पढ़ के। अच्छा, इसके साथ ही विवेकानंद जी की पहली तस्वीर, जो सबसे पहली तस्वीर विवेकानंद जी की है वो भी है, इसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देह त्याग के आसपास काशीपुर उद्यान बाटी में ली गई यह तस्वीर स्वामी जी के चित्र संग्रह में सबसे पुरानी है। यह तस्वीर किसने ली थी इसके पीछे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन अभी तक जो टोटल छाया चित्र हैं
स्वामी जी के, वो 105 हैं टोटल। ठीक है, अब मैं आपको वो फ़ोटो दिखा रहा हूँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, जो उन्होंने कहा था कि अब मेरी इसी फ़ोटो की पूजा होगी। और बंगाल में जितने भी घर हैं, दुकानें, उनमें आपको ये तस्वीर मिलेगी, हर घर में ये तस्वीर मिलेगी। ये पहले आप ये देखिए, ये ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, ये समाधि अवस्था की तस्वीर है उनकी, समाधि में है। और ये है स्वामी श्री विवेकानंद जी की पहली तस्वीर 1886 की, यानी कि शिकागो में जाने से पहले की। बहुत अद्भुत है। और जो वो कहा ना, वो नेगेटिव था, जो फ़ोटो खींची गई थी, गिर गया था ज़मीन पे, तो ऊपर से जैसे ये स्क्वायर फ़ोटो है तो साइड में टूट गया था, तो जो वो था उसने कैंची से काट दिया होगा या किसी चीज़ से काट के ऊपर से वो नेगेटिव को ऐसे गोल काट दिया था। तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए इनकी फ़ोटो जो है रामकृष्ण परमहंस की, ये जो कटी हुई फ़ोटो आपको ऊपर चंद्र दिख रहा है ना, ये वो नेगेटिव की वजह से तस्वीर गिर गई थी और टूट गई थी साइड से। अच्छा, अब है ये स्वामी जी की एक और तस्वीर है। इसके बारे में लिखते हैं, बेलगांव में भक्त हरिपद मित्र के आग्रह पर परिव्राजक विवेकानंद की यह तस्वीर सन 1892 में किसी समय खींची गई थी। स्वामी जी की दाहिनी तरफ काठ का, लकड़ी का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है, वह अभी हॉल के समय तक जतन से संरक्षित था। बेलगांव कैंटोनमेंट का यह स्टूडियो सन 1970 में बंद हो गया। तो ये काफ़ी देर तक उन्होंने संभाल के रखा था। इवन जो ये है, ये वाली तस्वीर है उनकी, स्टूडियो में खिंचवाई हुई है, और इसकी बात कर रहे हैं वो स्टैंड की। और दूसरी तस्वीर तो अल्टीमेट तस्वीर है। ये तो एक विजयी सम्राट, विश्व विजेता सम्राट जिसे कहते हैं ना, ये तो ये इसके बारे में लिखते हैं, विख्यात शिकागो भंगिमा सितंबर 1893 में विश्व विख्यात होने के बाद खींची गई, यानी कि उस महान भाषण के बाद खींची गई तस्वीर है। फोटोग्राफर टॉमस हैरिसन का स्टूडियो भी शिकागो के सेंट्रल म्यूजिक हॉल में स्थित था। कैबिनेट कार्ड पोर्ट्रेट श्रृंखला में 7 तस्वीरें खींची गई थी। इस फोटो की 5 प्रतियों पर स्वामी जी के हस्ताक्षर भी हैं। क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ। कुछ क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हेड एंड बाद में समझ में आएगा तो। हाँ चलो, ये देखिए, ये तस्वीर, ये है विश्व विख्यात विवेकानंद जिन्होंने विश्व जीता। ऐसी कुछ अच्छी तस्वीरें हैं। अब ये 2 तस्वीरें हैं जो अद्भुत हैं। ये है एक 1896 अप्रैल में, जब वो दूसरी बार इंग्लैंड गए, 19 जुलाई को भ्रमण पर निकले थे, तब उनकी ये शायद तब की तस्वीर है। 6 तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई थी उस समय उस फोटोग्राफर से। और ये बड़ी दुर्लभ संग्रह में है उनके, मतलब ये कैलिफोर्निया में एक संग्रहशाला है, वहाँ पे ये तस्वीर दुर्लभ है। और ये तस्वीर मैंने शायद पहली बार देखी है ये तस्वीर। और दूसरी तस्वीर ये पगड़ी वाली मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले थोड़ा बोल दूँ इसके बारे में। दूसरी है जिसमें उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी है। ये बड़ी आकर्षक तस्वीर है वाकई, उनकी आंखें बड़ी गजब है। एक बार जब वो ये खोज कर रहे थे कि किसी ने ईश्वर को देखा है कि नहीं देखा है, तब वो एक ऋषि के पास, एक कोई सन्यासी था, उसके पास गए थे। उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आपने क्या देखा है भगवान को? तो उन्होंने कहा था, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ भगवान को देखने का, लेकिन तुम्हारी आँखें ऐसी हैं, योगी हैं, तुम्हारी आँखें योगी की तरह हैं, और मुझे पूरा यकीन है
कि तुम भगवान को जरूर देखोगे। तो उनकी आंखों से ही उन्होंने कह दिया था कि तुम देखोगे। और रामकृष्ण परमहंस ने भी उनको बड़े स्नेह से कई बार कहा कि कमल नयन हो, जैसे विष्णु भगवान है, तो उन्होंने पहली बार ही कहा था कि तुम विष्णु के अवतार हो, तुम सप्त ऋषियों में से एक हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने पहली बार जब मिले, विवेकानंद ने हंसी में उड़ा दिया था। पैर भी नहीं छुए थे रामकृष्ण परमहंस जी के पहली बार जब गए थे, बाकी सबने पैर छुए लेकिन उन्होंने नहीं छुए और बैठ गए थे। तब जब उनकी तरफ उन्होंने देखा तो विवेकानंद मुंह घुमा के बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम सप्त ऋषियों में से एक हो, है ना, कमाल। अच्छा, ये जो 1896 का दूसरा चित्र है बिना पगड़ी का, ये भी संग्रहशाला में है उनका। तो ये दो तस्वीरें हैं, पहले ये वाली देखिए अच्छे से, क्या बढ़िया तस्वीर है इनकी। और ये वाली तस्वीर, ठीक है। सच में राजा महाराजा से कम नहीं लगते, हाँ, जैसी बिल्कुल। पोशाक पहनते थे हाँ, राजा महाराज भी। और ये उनके जीवन, जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ तस्वीरों से ही आप उनकी जीवनी को देख सकते हैं। उनके जीवन के जो रंग हैं इन तस्वीरों से। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उनके जीवन के रंग हैं। और मैं तो बहुत हर्ष से भर गया जब मैंने ये सारी तस्वीरें देखी। उसके बाद भी इनकी 5 तस्वीरें और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 1897 में है, जो 19 जनवरी 1997 को खींची गई थी। और ये तस्वीर है जो अप्रैल 1897 में खींची गई थी, ठीक है। और ये प्रबुद्ध भारत में कोई पत्रिका थी, उसमें शायद ये अनुरोध किया था किसी ने कि आप दे दो अपनी एक तस्वीर। मद्रास में खींची गई, जो बिना पगड़ी के है, और जो पगड़ी से खींची गई है वो कोलंबो में रही। ये इनकी तस्वीर भी आप, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, ये सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी नहीं लेकिन इंटरनेट पे। हाँ, उसके बाद अगली तस्वीर आई उनकी 1899 20 जून 1899 में आई। यहाँ पर ये तस्वीर थी उनकी, ये पढ़ देता हूँ मैं। इस तस्वीर का इतना प्रचार नहीं हुआ। तस्वीर खींचने की तारीख के बारे में भी भ्रांति है। यह तस्वीर शायद ये यहीं की है, भारत में कहीं, कलकत्ता की। जिस दिन वे दूसरी बार विदेश यात्रा पर जा रहे थे, मूल तस्वीर ग्रुप तस्वीर का हिस्सा है। अच्छा, ये मूल तस्वीर जो है, जो देखने जा रही है, ये ग्रुप तस्वीर है, एक्चुअली उनकी ग्रुप से निकाली गई है। इस तस्वीर में मौजूद थे स्वामी त्रिगुणातीतानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी तुरायानंद, स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी सदानंद। उस दिन श्री माँ शारदा देवी ने बाग बाजार के बॉसपाड़ा लेन वाले घर में इन त्यागी संतानों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया था। सुन के ही मन गदगद होता है कि माँ ने, उनकी गुरु माँ ने उन्हें भोजन पे आमंत्रित किया था, वो सब लोग आए थे, शीशे। और दूसरी तस्वीर उनकी है जो पगड़ी में है, वो सन 1900 की है। 7 तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई वहाँ पर। यह तस्वीर उन्हीं में से एक है। स्थानीय अखबार में का रिपोर्टर मिस ब्लांस पार्टिंगटन ने स्वामी जी का हस्ताक्षर लेने के बाद उनसे चित्र की मांग की। उनको स्वामी जी की यह तस्वीर पसंद आई। वह साक्षात्कार 18 मार्च 1900 में प्रकाशित हुआ, यानी यह तस्वीर जरूर 17 मार्च 1900 से पहले खींची गई होगी। ये जब उनको भोजन पे बुलाया माँ ने अपने घर, सभी शिष्यों को, 1899, और ये शिकागो के जब वो शायद बाहर गए थे तब ये फोटो उन्होंने खिंचवाई थी। भारत के प्रिंस लग रहे हैं, नहीं? अच्छा, ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर 9 दिसंबर 1900 को स्वामी जी अचानक कैरो से स्वदेश लौटे। उनकी सहयात्री के पत्र से जानकारी मिलती है कि स्वामी जी का दिल का दौरा पड़ा। स्वामी जी को वहाँ पर यानी कि विवेकानंद जी को हार्ट अटैक आया 1900 में। बहुत यंग थे वो, मात्र 37 साल में। देश लौटकर भी वे तरह तरह के रोग झेलते रहे। उनकी चिट्ठियों में इसका उल्लेख मिलता है। सन 1901 में स्वामी जी शिलोंग गए, जहां वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। क्या शिलोंग की यह तस्वीर
ही उनकी आखिरी तस्वीर है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि इसके बाद भी वे 14 महीने जीवित रहे थे। इन दोनों घोषाल स्टूडियो शिलांग का प्रसिद्ध स्टूडियो था। क्या उसी स्टूडियो में यह तस्वीर खींची गई थी? ये स्वामी जी की आखिरी तस्वीर है। इसके बाद 14 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कन्याकुमारी भी तो गए थे, विवेकानंद रोक है वहाँ पे। कौन से सन में? सन का नहीं पता मुझे, वहाँ में हम लोग गए थे ना कन्याकुमारी, वहाँ पे बहुत जबरदस्त एनर्जी है। और पता है वहाँ पे जब तक तो ये ध्यानवान का मुझे इतना वो भी नहीं था, और वहीं ध्यान लग रहा था जहाँ दोनों समुद्र मिलते हैं, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर मिलते हैं। वहाँ समुद्र के बीच में ना इनका वो है, ध्यान किया था इन्होंने। वहाँ इनकी बहुत बड़ी सी मूर्ति है, विवेकानंद रॉक। हम बोट के द्वारा गए थे वहाँ पे। वाकई में बहुत गजब चीज है वहाँ पे। तो अच्छे भले आदमी का, जब जिसको नहीं पता होता उसका भी ध्यान लगता है। स्वामी जी हाँ ने बिल्कुल सही कहा। मैंने सुना वहाँ पे श्री विवेकानंद जी तो तैर कर गए थे, तैर कर गए थे उस रोक पे। वहाँ पे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी तो तैर कर गए थे। लोग बोट से जाते हैं, वो वहाँ पर तैर कर गए थे उस रॉक पर। उसका कारण क्या हो सकता है मालूम है? स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग किया तो ये सारे शिष्य जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने सबने संन्यास लिया होता। काम करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो ये भिक्षा मांगकर रहने का इनका था, लेकिन भिक्षा कोई देता नहीं था इनको, तो भूखे रहना पड़ता था इनको। रात पूरा दिन भूख से रहना पड़ता था और खाना नहीं मिलता था इनको। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा इस तरह से यहाँ पर पड़े रहने से अच्छा है कि मैं भारत भ्रमण करूँ। तो स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पे निकले थे, तो उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया पैदल। तो तभी वो कन्याकुमारी भी गए होंगे। और उससे पहले जिस दिन रामकृष्ण परमहंस ने अपनी देह त्यागी है, उस दिन रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा था विवेकानंद को कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शायद उससे पहले की बात है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय जब विवेकानंद थे उनके पास, तो उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति, तो इन्होंने कहा था कि मुझे जल्दी जल्दी दो, मुझसे सबर नहीं होता है, कि मुझे निर्विकल्प समाधि में जाना है और मैं निर्विकल्प समाधि में पड़ा रहूँगा, ना भूख की चिंता ना खाने की चिंता। एक और साधक थे, उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, तो वो निर्विकल्प समाधि में रहते थे, ना भूख ना प्यास कुछ नहीं। तो विवेकानंद को ये था कि जल्दी जल्दी ठाकुर मुझे ये दे दें और मैं निर्विकल्प समाधि में पड़ा रहूँ। तब ठाकुर ने उनको बड़ा डांटा था। उनके डांटने का तरीका भी बड़ा कठोर सा लगता था। तो उन्होंने डांटा था कि मैं तेरे लिए क्या सपने देख रहा हूँ, तूने जगत का क्या कार्य करना है, और तू इतना मतलबी है, इतना स्वार्थी है कि तू समाधि में सिर्फ इसलिए जाना चाहता है कि तुझे भूख ना लगे या तुझे खाना ना खाना पड़े। तो गुस्सा हुए थे। फिर बाद में उन्होंने सारी शक्ति, तो उन्होंने कहा था जो कुछ भी मेरे पास है वो आज मैं सब तुम्हें देता हूँ, जाओ इसका दुनिया की भलाई के लिए उपयोग करो। तो फिर वहाँ से उनको संपूर्ण शक्ति, जिसे कहते हैं कि गुरुदेव का, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी का जो उन पे आशीर्वाद हुआ, सहज में ही आशीर्वाद हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा, तो मुझे सब कुछ संपत्ति उनकी मिल गई। इसी तरह से विवेकानंद जी को भी श्री रामकृष्ण परमहंस की सारी आध्यात्मिक संपत्ति जो है अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुई। और फिर उन्होंने पूरे भारत का पैदल दौरा किया था, जिसके दौरान वो जरूर आप जहाँ पे कह रहे हो कन्याकुमारी, वहाँ पर गए और कई जगहों पे उन्होंने ध्यान किया, कई जगहों पे शिक्षाएं दी सनातन धर्म को। भारत की जगह जगह में जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये है, तो ये बेसिक है बहुत। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे पत्र हैं स्वामी जी के, जो हमें डिटेल में पढ़ने में उनके बारे में पता चलेगा। अच्छा, एक उनका लिखा हुआ कुछ है, थोड़ा सा है तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए काफ़ी बड़ा है। जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव भाई। भैया उनकी कही हुई एक बात याद आ रही है जो अपने सेशन में पिछली चर्चाओं से काफी रिलेट करती है। बताऊं? एक बार उन्होंने स्पीच में, पता नहीं ऐसा क्यों कहा था, पर बहुत अच्छा कहा था कि लोग मुझे ज्ञानी या ज्ञान योगी समझते हैं, पर वो ये नहीं जानते मैं अंदर से कितना बड़ा प्रेमी हूँ। और लोग मेरे गुरु को प्रेमी और भक्त समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते अंदर से वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। अब ये प्रेम और ज्ञान का मिलन, अद्भुत मिलन उन्होंने बताया था। तो पता नहीं क्या होता है इसका मतलब।
जो हमारे श्री ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस है ना, उनका शिक्षा का तरीका बड़ा ही अलग था। वो ऐसे नहीं ज्ञान देते थे जैसे नॉर्मल ज्ञान दिया जाता ना, किसी ने प्रश्न पूछा और उनको ज्ञान दे दिया। वो ऐसे नहीं देते थे ज्ञान। एक्चुअली वो जीवन की घटनाओं से ज्ञान देते थे। तो लोगों को लगता था कि वृद्ध व्यक्ति है, अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करते थे। तो वो इतने सहज तरीके से ज्ञान देते थे कि लोगों को नहीं लगता था कि वो कितना उच्च कोटि का ज्ञान है। और क्योंकि विवेकानंद जी जो थे वो बहुत समर्पित शिष्य रहे हैं अपने गुरु के प्रति, और क्योंकि वो शिकागो में उन्होंने जो भाषण दिया उसके पीछे जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहते कि बोलने वाले उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और ये बात विवेकानंद ने की, तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि मेरे गुरुदेव ज्ञानी थे। और वाकई रामकृष्ण परमहंस जी का जो ज्ञान है ना वो अद्भुत है, अद्भुत है। जो अच्छे से जानते हैं इन्हें, उन्हें मालूम है कि रामकृष्ण परमहंस क्या थे, कितने सहज थे। और भैया हम ये सुनते हैं कि गुरु टाइम टाइम पर शिष्य की परीक्षा लेता है। स्वामी विवेकानंद तो टाइम टाइम पे गुरु की भी परीक्षा लेते थे। एक बार उनके गुरु ने बोल रखा था कि मैं काम और कांचन से दूर रहता हूँ। ये देखने के लिए उन्होंने उनके पलंग के नीचे एक बार एक सिक्का छिपा दिया था। और जैसे रामकृष्ण परमहंस जी उधर लेटे थे तो उनके बॉडी में दर्द चालू हो गया था। हाँ, वो घटना है। तो उनको कहा था कि ये जो पुजारी है, ठीक है, ये पुजारी मुझे ढोंगी लगता है। रामकृष्ण परमहंस क्योंकि जब विवेकानंद से मिलते थे और वो संगीत कार्यक्रम होता था तो वो समाधि में चले जाते थे। तो उनको देख के विवेकानंद जी को यकीन नहीं होता था कि ये कैसे हो सकता है, ये एक ढोंग है। तो उनको किसी ने कहा नहीं, बोला ऐसे नहीं है वो, बोला वो नहीं पैसे वैसे के चक्कर में होंगे या ये चीज़ होंगी। तो बोलते पैसा, अगर वो पैसे को छू ले ना रामकृष्ण परमहंस तो उनके बदन में जलन होने लग जाती है पैसे को छूने से। हाँ, तो जलन होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोला हाँ तुम देख लेना। तो जब वो गए उनसे मिलने विवेकानंद जी अगली बार, तो एक सिक्का ले गए थे और जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस बैठते थे उसके नीचे उन्होंने रख दिया था वो सिक्का। और जब वो आए, हाँ बड़े प्यार से जब आए और जब बैठे तो उन्होंने कहा जल गया जल गया जल गया। हाय जल गया, हाय जल गया, हाय जल गया। तो वो देख के फिर जो दूसरा शिष्य तो वो आया, कहता क्या हुआ? बोला मैं जल गया, देखो देखो क्या है वहाँ पर। तो जब उन्होंने देखा चादर के नीचे तो एक आना गना कितना कुछ पड़ा था। तो उन्होंने कहा ये है। तो फिर वो बोला तुम जाओ। फिर उन्होंने कहा था विवेकानंद, हाँ गुरु की परीक्षा ले रहे हो। लो अच्छे से परीक्षा लो। तो बहुत बार विवेकानंद ने ऐसी हरकतें की जानने के लिए कि सच में है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी विवेकानंद की। तो वो उनके गुरु ने कहा कि ठोक परख के देख लो कि मैं गुरु लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो वो अंत तक जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागे। एक और बात याद आ रही है, जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी देह त्यागने वाले थे, मृत्यु शैया पर ही थे, पर स्वामी विवेकानंद जी उनके पास में खड़े थे। तब वो स्वामी विवेकानंद जी मन में सोच रहे थे कि अगर ये एक बार, मतलब मैं मन में सोच रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी ये बता दें कि हाँ ये श्री कृष्ण है तो मैं मान लूंगा। तो इसी समय पे उनके गुरु ने बोला कि नरेंद्र अभी भी तू विश्वास नहीं कर रहा, मैं नारायण हूँ तू नर है, ये बोला था उन्होंने। हाँ, उन्होंने इस संदर्भ में कहा था जब वो अंतिम समय में थे, जब वो प्राण त्यागने वाले थे, तब स्वामी विवेकानंद जी उनके चरणों की तरफ खड़े होके उनको देख रहे थे कि ये व्यक्ति इतना अगर भगवान है, सब इसको ठाकुर कहते हैं, भगवान कहते हैं, और ये इस तरह से पड़ा हुआ है, ये अपने आप को क्योर नहीं कर सकता, कैसे ये भगवान हो सकता है। लेकिन ये इसका अंतिम समय है, अब इसकी परीक्षा ले सकते हैं लास्ट में। तो उन्होंने कहा कि मरते समय तो कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है, साधारण आदमी भी झूठ नहीं बोलता है, तो ये भी नहीं बोलेगा। तो उन्होंने मन में सोचा, ये बात उन्होंने मन में सोची कि सचमुच ये पूछ लूँ इससे क्या सचमुच ये भगवान है। तब उन्होंने कहा था कि नरेन अभी भी तुझे शंका है कि मैं कौन हूँ? जो राम था, जो कृष्ण था, वही राम कृष्ण है। फिर विवेकानंद रोया था उस समय बहुत। ये लास्ट की घटना है जब वो प्राण त्याग रहे थे तब की। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यार। देह नहीं मैं नहीं पशु या नर, देव नहीं मैं नहीं पशु या नर, देव नहीं मन नहीं नारी या नर,
शस्त्र शुद्ध सविस्मय हेरता है मेरी ओर, मेरी प्रकृति करे उद्घोष, मैं वही वाणी। सूर्य चंद्र नक्षत्र के जन्म से पहले था मैं, जब नहीं थी पृथ्वी व्योम नहीं था, महाकाल वह भी नहीं था। मैं था, मैं हूँ, रहूँगा मैं चिरकाल। दो नहीं बहु नहीं, एक सिर्फ एक, इसलिए मुझ में जो है सब मैं। इसलिए अविराम प्रेम घृणा असंभव, मैं से मुझे हटाना क्या है संभव। स्वप्न से जाग उठो बंद करो नाश, हो अभी कहो वीर निज देह छाया, नहीं लगता अब डर ओ जी मृत्युंजय मैं हूँ ब्रह्म, यह चिर सत्य ज्योतिर्मय। ये उनकी कविता है। उन्होंने बुद्ध जी के बारे, बुद्ध के बड़े सम्मान करते थे वो, बुद्ध के बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। कहते हैं, मैं बुद्ध नहीं हूँ तथापि एक तरह से मैं बुद्ध हूँ। वैसे मैं उनके सभी मतों का समर्थन नहीं करता, खुद अपने लिए ही मैं दार्शनिक विचारों की यथेष्ट आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। अनेक विषयों में उनसे मेरी पूरी तरह मतभेद है, लेकिन चूंकि मेरा मतभेद है इसलिए मैं उनके चरित्र, उनके भावों के सौंदर्य को नहीं देखूंगा। इसका कोई मतलब है, मैं अगर बुद्ध की अपूर्व हृदयवत्ता के लाख भाग के एक भाग का भी अधिकारी होता तो मैं अपने को धन्य मानता। मुमकिन है बुद्ध ईश्वर में विश्वास करते हैं, मुमकिन है ना करते हों, यह सब मेरे चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन दूसरों की भक्ति, योग या ज्ञान द्वारा जो अपूर्व स्थिति उपलब्ध होती है, उन्होंने भी वही किया था। मैं समस्त जीवन बुद्ध का अत्यंत अनुरागी, अन्य सभी चरित्रों में उनके चरित्र के प्रति अधिक श्रद्धा रखता हूँ। आह, धन्य है वह साहस, वह निर्भीकता, वह गहरा और गंभीर प्रेम। मानव कल्याण के लिए ही उनका जन्म हुआ था। सभी उनके लिए ईश्वर को खोजते हैं। थोड़ा धीमे। सभी अपने लिए ईश्वर को खोजते हैं। कितने ही लोग सत्य का संधान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए सत्य की उपलब्धि नहीं की। उन्होंने तो मानव दुख से कातर होकर सत्य का संधान किया था। उनकी एकमात्र फिक्र यही थी कि वे मानव की सहायता कैसे करें। जीवन भर उन्होंने कभी भी अपनी फिक्र नहीं की। बुद्ध देव मेरे इष्ट हैं, मेरे ईश्वर हैं। उनका कोई ईश्वरवाद नहीं है, वे स्वयं ही ईश्वर थे। मैं विश्वास करता हूँ मेरा एक कुसंस्कार है, वैसे यह मेरे व्यक्तिगत कुसंस्कार के अलावा और कुछ नहीं है। जो किसी ज़माने में बुद्ध के रूप में आए थे, वे ही बाद में ईसा के रूप में आविर्भूत हुए। प्रश्न है आगे, क्या बुद्ध का मत यह है कि बुद्धत्व सत्य है और एकत्व आत्मा मिथ्या, और हिंदू वेद मत में एक ही सत्य है और बहुत्व मिथ्या? और इसका आंसर है हाँ। और इसके साथ श्री रामकृष्ण परमहंस और मैंने जो जोड़ा है वह यदि कि एक नित्य वस्तु एक ही मन में विभिन्न समय में विभिन्न ढंग से अनुभूत होता है, एक और बहुरूप में प्रतिभासित होता है। एकत्व की बात है, अद्वैत की। प्रभु ने कहा था वे पुनः अवतीर्ण होंगे कम से कम 200 वर्षों के अंदर, और मैं उनके साथ आऊँगा। जब प्रभु आते हैं तो वे अपने साथ अपने लोगों को भी साथ लेकर आते हैं। ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। प्रश्न है, क्या बुद्ध का मत यह है कि बुद्धत्व सत्य है और एकत्व मिथ्या, और हिंदू मत में एक ही सत्य है और बहुत्व मिथ्या है? हिंदू मत में एक ही सत्य मतलब वो एक ही है, बहुत है, ये गलत है। ठीक है, इसका जवाब है हाँ। इसके साथ श्री रामकृष्ण परमहंस और मैंने जो जोड़ा है वह यदि कि एक नित्य वस्तु एक ही मन में विभिन्न समय में विभिन्न ढंग से अनुभूत होता है। क्या बात है, एक और बहुरूप में प्रतिभासित होता है। प्रभु ने कहा था, प्रभु का अर्थ है वो रामकृष्ण परमहंस को कहते थे यही मेरे प्रभु हैं। प्रभु ने कहा था वे पुनः अवतीर्ण होंगे
कम से कम 200 वर्षों के अंदर, और मैं उनके साथ आऊँगा। जब प्रभु आते हैं तो वे अपने साथ अपने लोगों को भी साथ लेकर आते हैं। इसका अर्थ है कि ये कंफर्म करेंगे बाद में, जब थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि वे 200 वर्षों के अंदर वापस आएंगे। 1886 में उन्होंने देह त्याग की। 1986 100 साल है ना, और 2086 200 साल। तो 2086 से पहले रामकृष्ण परमहंस का, यानी कि 200 सालों के अंदर, यानी कि 100 साल में भी हो सकता है। 1886 से 1886 तो फिर 1986 100 साल, ठीक है। तो अभी कम से कम 150 साल हो गया, तो 200 साल के अंदर कभी भी हो सकता है। तो ये नहीं कि कब होगा, 1 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा। 200 साल के अंदर रामकृष्ण परमहंस फिर से आने और विवेकानंद फिर से आएंगे। ये 2 पंक्तियां इस बात को कहती हैं। इसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि जो एकत्व है, जो एकत्व को प्राप्त हो गया है, वो बार बार अलग अलग समय में, विभिन्न मनों में, एक ही मन में, विभिन्न समय में, विभिन्न ढंग से अनुभूत होता है। ठीक है। ये बड़ी तगड़ी सी बात कह दी यहाँ पर। अच्छी बात है ना, विवेकानंद फिर से जन्म लेके आएंगे और रामकृष्ण परमहंस आएंगे, उनके साथ वो आएंगे। एक शिष्य ने कहा था, जहाँ मैंने सुना था कि गुरुदेव ही रामकृष्ण परमहंस थे पहले। 1926 को गुरुदेव का जन्म हुआ, 40 साल अप्रॉक्सीमेटली, 40 साल बाद श्री रामकृष्ण परमहंस के देह त्यागने के बाद 40 साल बाद गुरुदेव का जन्म हुआ। तो वो 200 वर्षों के अंदर ही आता है। फिक्स तो नहीं कहा उन्होंने, 200 वर्ष कहा था, 200 वर्षों के अंदर तो उनका जन्म हुआ। और ये बहुत ही, देखो कितनी, अगर किसी को सच्ची में इस चीज़ का ज्ञान हो तो ये जो कड़ियाँ हैं, हाँ, एक ही कड़ी है, बार बार बुद्ध बन के आता है, जीसस बन के आता है, बुद्ध बन के आता है, रामकृष्ण परमहंस बन के आता है, रामलाल सियार बन के आता है ना। हाँ हाँ, नरेश भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसमें ये जो लाइन कही ना कि जो एकत्व को प्राप्त हो जाता है वो पुनः पुनः आता है एक ही मन में, यानी कि तो ये मोक्ष की स्थिति में ही है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन पुनः आने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना। जो विवेकानंद की जो वाणी है ना, जब विवेकानंद की वाणी को सुनते हैं, मैं थोड़ा सा विवेकानंद की वाणी में, और मैं अपने साक्षात्कार, मैं तो कौन हूँ, मैं तो बहुत ही शून्य सा व्यक्ति हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चलता है, या मैं जहाँ तक ऋषि अरविंदो कह लेते हैं, चलो मैं ऋषि अरविंदो की फ़िलॉसफी पे ज़्यादा अपने आप को समझता हूँ कि ज़्यादा स्टिक बैठती है। ऋषि अरविंदो ने मन को नीरव करने की बात कही है, ठीक है, लेकिन जो विवेकानंद जिस मन की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात, ऋषि अरविंदो ने तो बात कही मन और अति मन की, वो मन से बाहर नहीं गए, ऋषि अरविंदो ने भी मन को नहीं छोड़ा, लेकिन जो एक मन की बात हो रही है ना, वो अति मन भी हो सकता है। यहाँ पर जिस मन की बात हो रही है ना, एक ही मन के साथ जो प्रकट होता है बार बार, वो अति मन हो सकता है, लेकिन वो उस समय वो कंसेप्ट थे नहीं कि एक मन है, एक अधिमन है, एक अति मन है, उस तरह से कंसेप्ट था नहीं विवेकानंद के समय में। वो एक ही मन की बात करते थे। जब गुरुदेव ने मनोबल की बात कही है कि भारत विश्व को मनोबल देगा, तो ये वाला मन नहीं जो अभी संसार में है, गुरुदेव ने अति मन की बात की है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं अति मन। सिर्फ और सिर्फ ऋषि अरविंदो ने ही मन की क्लासिफिकेशन की है। चेतना के आधार पर अलग अलग मन होते हैं, ये जो उन्होंने व्याख्या दी है सिर्फ और सिर्फ ऋषि अरविंदो ने की है, और उन्होंने इसीलिए की है कि किस मन की बात हो रही है, या फिर हम मन के बिना जीवित कैसे रह सकते हैं। अगर हम दिव्य रूपांतरण होता है तो
मन की तो एक हाईएस्ट लेवल पे विज्ञान पहुंच चुका है, तो ये कैसे धारण करेगा? तो उन्होंने कहा कि इससे ऊपर भी स्टेट होनी चाहिए मन की। जैसे जड़ जब पूर्ण रूप से डेवलप हो गया तो वहाँ से प्राण आविर्भूत हुआ। जब प्राण ने अपने आप को पूर्ण व्यवस्थित किया तो उसमें से मन आविर्भूत हुआ, मन उसमें से निकला। अब मन भी पूर्ण रूप से जितनी उसकी मैक्सिमम थी वो पहुँच चुका है। अब ये मन का रूपांतरण होगा, मन से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन मन का रूपांतरण होगा अति मन में। ये जो अति मन है ये डिवाइन को धारण कर सकता है। मतलब अब ऊपर नहीं जाना है बल्कि ऊपर से नीचे उतरना है, डिवाइन को नीचे उतरना है, जड़ में जाना है। लेकिन जड़ में जाने के लिए अभी जो हमारे पास मन है वो उस काबिल नहीं है कि वो उसको धारण कर सके, क्योंकि वो संस्कारों में फंसा हुआ है, इंद्रियों में फंसा हुआ है, शरीर में फंसा हुआ है, बुद्धि में फंसा हुआ है, अविद्या में फंसा हुआ है। तो वो उस काबिल नहीं है, चाहे उसको कितना भी क्लीन करो वो शून्य हो जाएगा। शून्य के बाद एक नए मन का आविर्भूत होगा जिसे अतिमन कहा है। वो अतिमन डिवाइन को धारण करेगा, वहाँ से प्राण में, प्राण से जड़ में, वो डिवाइन। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन मन की है, मन को अतिमन करना। ठीक है, तो यहाँ जो जिस मन की बात हो रही है, ये क्लासिफिकेशन हमें डिफाइन नहीं की इन्होंने। मन को शुरू से लेकर, ग्राउंड से लेकर और अंत का जो मन है, अतिमन जो है, उसको एक ही मन मान लिया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, एक मन कर दिया। तो एक मन की अर्थ है, एक मन का अर्थ हो सकता है अतिमन, वो एक मन। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, एक तो मन का इसमें स्थिति ये बनती है कि जो हम दिव्य रूपांतरण होने के बाद वो एक स्टेज में वो मन चला जाता है, अति मन के स्टेज में। तो पुनः पृथ्वी पर जब समस्या आती है तो वह परम सत्ता उस अति मन के रूप में पुनः पृथ्वी पर अवतरित होती है। यानी कि जो सिद्ध पुरुष हुए ये हो सकता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल वो वापस ज्ञान देने के लिए प्रकृति का सहारा लेकर वो प्रकट होते हैं। वो अतिमन प्रकट होता है पृथ्वी पर भटके हुए लोगों को एक सामान्य सी राह दिखाने के लिए। लेकिन जो गुरुदेव आए हैं तो वो अतिमन नहीं, वो स्वयं मतलब डिस्टिंक्ट करके वो परम सत्ता स्वयं गुरुदेव के रूप में तो स्वयं नीचे आई है। क्योंकि मन और अतिमन से परे गुरुदेव को मैं समझ रहा हूँ। गुरुदेव क्योंकि नहीं रुकिए, गुरु जैसे ये मन है, ठीक है, ये एक स्तर है मन का, ठीक है, ये पूरा मन है, इसके बीच में गैप है और इसके ऊपर अतिमन है। मन और अतिमन के बीच में गैप है। जो जितने भी लोग संसार में इस समय हैं वो लोग अतिमन, मन से अतिमन तक नहीं जा सकते। ये किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी विधि से वो लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कोई विधि नहीं है। ये ऋषि अरविंदो ने जब खोज की कि सबसे मैक्सिमम रूपांतरण कहाँ हो सकता है, तो पहले जड़ आता है, देह। तो उन्होंने कहा अब देह में कोई रूपांतरण नहीं करना है, 10 उंगलियाँ, 2 आँखें, कान, नाक जो हमें मिला है ये ईश्वर रूपी है, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने प्राण को देखा तो प्राण भी हाईएस्ट लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, प्राणों का भी कोई रूपांतरण की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मन है और मन के ऊपर जो दूसरी स्थिति है जिसे अतिमन कहा जाता है, जो डिवाइन एक्चुअल में जो अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है, वो उसके बीच में और मन के बीच में गैप है। तो जब उन्होंने साधना की ईश्वर की, कृष्ण की, तो उन्होंने कहा आप नीचे पधारो और अति मन के बीच में और मन के बीच में आके कड़ी बनो, ठीक है, ताकि जो लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आप उनके वो उन आपसे जो लोग जुड़ जाएंगे, जब वो आपसे जुड़ने के बाद ये जो मन है ये पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा, तब आपके माध्यम से जो अति मन है वो आपसे होता हुआ वो उस नीरव मन में नीचे उतर जाएगा। इस मन को पहले तो शून्य करना, इस बीच वाले गैप को भरने जो आएगा उसका कार्य है इसको नीरव करना। तो गुरुदेव जब ऊपर से आए तो मन और अति मन के बीच में जो गैप है उसमें आए। इन्हें कहा जाता है अधिमानसिक, ओवर माइंड कहते हैं। जो कृष्ण है ना, तो कृष्ण ही आया बीच में कड़ी बनकर, नहीं तो मानव उद्धार नहीं हो सकता। ये गुरु ही है जो हमें उठाता है ऊपर जहाँ पर उसको लेके जाना है। और जो अतिमानसिक है वो भी कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण नहीं है। अतिमानसिक आनंदमयी कृष्ण के लिए प्रिपेयर करता है। यानी कि जब अतिमानसिक हो जाएंगे तब हम कृष्ण से योग के काबिल हो जाएंगे। यहाँ से जिस अवस्था में हम हैं, मानसिक अवस्था में जिस समय, ये सीधा कृष्ण आनंदमयी के साथ योग नहीं कर सकता, ठीक है।
इसीलिए पहले अति मानसिक होना जरूरी है। अति मानसिक के ऊपर आनंद है, तो अगर आनंद से कृष्ण से योग करना है तो अति मानसिक होना आवश्यक है। लेकिन अति मानसिक ये मानस हो नहीं सकता क्योंकि गैप है, बीच में अंधकार है, और इसलिए इनको एक गुरु चाहिए जो इसको उठाए। तो स्वयं आनंदमयी श्री कृष्ण क्या करते हैं, गुरु बन के आते हैं अति मानसिक के सबसे ऊपर के लेवल में। यानी कि अति मानसिक का जो निम्न स्तर है, ठीक है, जहाँ से वो सबसे नीचे का स्तर है वहाँ से वो शुरू होता है, और जो हमारा मानसिक स्तर है उसके सबसे ऊपर के कोने में अधिमानसिक है। ठीक है, हमारी मैक्सिमम भौतिक मन जो है उसके मैक्सिमम में अधिमानसिक शुरू होता है और अतिमानसिक से ग्रहण करता है, तो वो कड़ी है बीच में। तो आपके गुरुदेव आपको मानसिक से अतिमानसिक बनाएंगे और अतिमानसिक का योग कृष्ण के साथ होगा। ठीक है, ये है थ्योरी गुरुदेव को नीचे लाने की। अगर गुरुदेव नीचे, अब गुरुदेव नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, तो गैप तो वहीं पर है, तो वो गैप को फिल करने आए हैं गुरुदेव। तो जो व्यक्ति गुरुदेव कहते हैं मेरे से जुड़ जाएगा ना, सिर्फ गुरुदेव से इस संसार में जो गुरुदेव से जुड़ गया और समझ लो पारस के साथ लोहा टच होता है ना, तो लोहा क्या अपने आप सोना बन जाएगा, लोहे को कुछ नहीं करना। तो इस संसार में इंसान सिर्फ गुरुदेव की फोटो घर में रख ले और उसकी धूप अगरबत्ती कर ले और ईश्वर मान के सिर्फ उससे जुड़ जाए तो उसका रूपांतरण हो जाएगा। तो बीच का गैप पे वो हुआ अतिमानसिक? नहीं, अधिमानसिक। अधिमानसिक, ओवर माइंड इंग्लिश में कहते हैं, ओवर माइंड और हिंदी में कहते हैं अधिमानसिक, अधिमानसिक। और सुपर माइंड इंग्लिश में सुपर माइंड और हिंदी में अतिमानसिक, सुपरमैन। सुपर माइंड अतिमानसिक, ओवर माइंड अधिमानसिक, और नीचे हम मानसिक हैं। अब ये जो हम हैं मानसिक, इसमें भी कैटेगरीज है, इसमें भी कैटेगरीज, हम सारे नहीं हैं। यहाँ पर है इनलाइटेड माइंड, यहाँ पे है स्पिरिचुअल माइंड, यहाँ पर है अलग एक माइंड है, यहाँ पर एक अलग माइंड है। तो हमारे इंसानों में माइंड की कैटेगरीज है। जैसे आप आध्यात्मिक हो, ठीक है, तो आपकी माइंड की एक कैटेगरी है। कोई नास्तिक है, उसके माइंड की अलग कैटेगरी है। कोई इनलाइटेंड माइंड कहते हैं किसी को। इस तरह से ऋषि अरविंदो ने हमारे माइंड को भी कैटेगराइज किया है। और जो नीचे है, जो मनुष्य नहीं है, उसके जो नीचे है, जो पशु वृत्ति है, ठीक है, जिसे अवचेतन कह दिया गया, जिसका जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसको पहले मनुष्य में आना पड़ेगा। ये जो मन की कैटेगराइजेशन 3 या 4 या 5 कितनी है मुझे याद नहीं है, पहले पशु को मनुष्य जीवन लेके इस मन को ग्रहण करना पड़ेगा जो जिसमें परिवर्तन हो सकता है। पशु मन में परिवर्तन नहीं हो सकता, वो पशु ही रहेगा। ठीक है, शांत हो सकता है पशु, घरेलू हो सकता है पशु, लेकिन जैसे हमारा मन परिवर्तित होता है ना, नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं हम लोग, फिर वो भगवान की तरफ जाने लगता है। इस तरह से वो बदलाव आने लगता है। जब वो पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाता है, तो सकारात्मक होने के बाद जब वो गुरुदेव के संपर्क में आता है तब वो खाली होना शुरू हो जाता है पूर्ण रूप से। और पूर्ण जिस दिन खाली हो जाएगा उस दिन गुरुदेव से होते हुए वो अति मानसिक आप में धारणा में आ जाएगा। तो गुरुदेव वेसल है, कनेक्शन है, ब्रिज है, जो हमें जोड़ता है अति मानसिक के साथ। लेकिन अति मानसिक होना कृष्ण होना नहीं है, बल्कि अति मानसिक होने का मतलब वी आर रेडी, हम तैयार हैं कृष्ण के साथ अब योग करने के लिए। तो अति मानसिक का योग हो सकता है। कब होगा? हाँ जी, एकत्व अति मानसिक के बाद की स्थिति एकत्व की होगी। ये जो एकत्व की बात आपने पूछी है ना, बड़ी अच्छी बात पूछी है। कुछ दिन पहले आप पूनम जरा पंखा बंद कर दो। पंखा चलाते हो आप? गर्म है, हाँ गर्म है। हम तो ठंडी से मर रहे हैं यहाँ पे। थोड़े दिन यहाँ की ठंड देखो। चार पहन के बैठे ऊपर और ऊपर से टोपी लगा दी। देखो ना, मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, टी-शर्ट पहन के बैठे हूँ, पंखा चला दिया। दो तो कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। हमारी पूरी सर्दी में शायद 1 दिन या 2 दिन पंखा बंद रहा है। पूरा साल में बात कर रहा हूँ, पूरे साल में 1 दिन शायद पंखा बंद रहा हो, किसी कारण से किसी को ठंड वंड लगी होगी तो। गर्मी में क्या होता है आपको तो सर्दी का एहसास भी नहीं होता होगा। दिल्ली आ जाओ आप। मैं दिल्ली रहा हूँ, मैं पंजाब का हूँ। मैं पंजाब से हूँ। जब मैं कलकत्ता आया था ना पहले
तो मेरा दोस्त भी पंजाब से आया था, तो मैं जब सोता था रात को सर्दियों में, तो मेरे पास एक चद्दर थी सिर्फ, या नीचे बिछा लूँ या ओढ़ लूँ। तो वो कहता था प्रभु आप कैसे जिंदा हो सर्दी में। मैंने कहा सर्दी है ही नहीं, तब मैं पंजाब से आया था, एक चद्दर के सहारे मैंने कितनी सर्दियाँ बिताई हैं। ठीक है, अब यहाँ आके थोड़ा सा ऐसा लगता है, अब मैं पंजाब जाऊँगा तो मुझे ठंड लग जाएगी शायद, क्योंकि वो वातावरण थोड़ा चेंज हो गया है, खाना पीना चेंज हो गया, तो बहुत फर्क है। दिल्ली यहाँ तो मुश्किल हो रही है। यहाँ तो 12 डिग्री हो जाए तो ठंडा है। गर्मी में क्या हाल होता है? ह्यूमिड बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी, हाँ ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम पानी की वजह से। हाँ पानी, गंगा जी की वजह से, हुगली नदी की वजह से। हाँ ह्यूमिडिटी है, और सागर भी है ना साथ में। लेकिन यहाँ तो गर्मी भी औसम पड़ती है, हद से पार। अरे एसी वैसी सब फेल। मैं दिल्ली का छोरा हूँ, मैं दिल्ली में जानता हूँ अच्छी तरह से। तू एक दिल्ली में हर चीज यहाँ से कर ले अब सर्दियों में। पंजाब दिल्ली में में हर चीज बठिंडा, अनलिमिटेड है। बठिंडा में पता है? अमृतसर। मंकी कैप पहन के बैठेगा फिर तू। हाँ ये उस समय तो हम लोग मंकी कैप ही पहनते थे, लेकिन जब हम पंजाब में थे, कॉलेज में थे, तब भी हम बड़ा गर्म खून, हम तो ऐसे रात को 2 बजे पराठे खाने निकलते थे ढाबे पे, तो ऐसे ही निकल जाते थे ठंड में, बस वो शॉल सी लेके निकल जाते थे। लेकिन अब तो बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, अब तो कलकत्ता की ठंड भी थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है। माँ पंखा बंद कर दे। हाँ अच्छा, नरहरि भाई का जो प्रश्न है, क्या प्रश्न था नरहरि भाई का, कि क्या प्रश्न था भाई? एकत्व। हाँ एकत्व कहाँ प्रस्तुत होता है? तो कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी अपने YouTube पे, जिसे बोलते हैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी मैंने, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट थी वो। उसमें मैंने 3 स्तर दिखाए थे। एक था नीचे का मानसिक हम लोग, एक था अधिमानसिक, और एक था अतिमानसिक। अतिमानसिक कहता है सिर्फ अद्वैतवाद, एकत्व, और वो कुछ नहीं जानता, सिर्फ एक ही है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ये वो फलाना टिमका सब कुछ सिर्फ एक ही है, अतिमानसिक कहता है। जो हमारा नीचे मानसिक है वो कहता है एकत्व की तो तुम बात ही छोड़ दो भैया, यहाँ पर बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई इधर कोई उधर, कोई काला कोई गोरा, तो बहुत सारे और बहुत सारों में भेद है। ठीक है, ये कहता है हमारा मन। लेकिन अतिमानसिक कहता है कि एक ही है। अब यहाँ से वहाँ तक की सफ़र तय करना इम्पॉसिबल है मनुष्य के लिए, तो ऊपर से अधिमानसिक ब्रिज बन के बीच में आता है। अधिमानसिक जब ब्रिज बन के आता है तो उसके समझो 2 हाथ है, एक से वो अतिमन को पकड़ता है, एक से वो हमें पकड़ता है। जब वो अतिमन पकड़ता है, ऊपर में अतिमन को पकड़ता है, तो कहता है कि जो आपका एकत्व है वो मुझे दीजिए। तो एकत्व जब उसमें आता है अतिमानसिक में, तो अधिमानसिक कहते हैं कि सब एक ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ये एकत्व जो है इसमें अलग देवी देवता है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, बुध है, शनि है, ये पितृलोक है, ये है वो है, सब कुछ उनको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, हे सूर्यदेव, हे पृथ्वीदेव, हे बुधदेव। लेकिन वो कहते हैं कि सब एक ही है, तो उनमें एकत्व भाव है, लेकिन वो कहते हैं सभी का अपना अपना सम्मान है, अपना अपना जगह है, अपना अपना सब कुछ है। तो अतिमन से जब अधिमानसिक ग्रहण करते हैं तो उसको तोड़ते हैं, मतलब एकत्व भाव में रहते हैं, तो वो कहते हैं एकत्व है लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही है सारे के सारे। अब वो जब दूसरे हाथ से मन को कहते हैं, मन को देते हैं, तो मन जो रिसीव करता है उनके पास क्या है, एक है, बहुत सारे हैं। तो मन जब रिसीव करता है तो कहता है एक नहीं है, ये जो बहुत सारे हैं ना, ये सारे अलग अलग हैं, इसकी शक्ति ज़्यादा है, इसकी कम है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अधिमानसिक क्या करता है, कहता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तेरे बहुत सारे, तू कोई बात नहीं रख, सबसे पहले तेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूँगा कि मैं तुझे ये नहीं कहूँगा किसी को छोड़ दे, तू सब जगह जा, तू सब धर्म में रह, तू सारी पूजाएं कर, तू सब कुछ कर, लेकिन एक बात जान ले कि उन सब में जो शक्ति निहित है वो मैं हूँ, वो एक ही है। तो जब शिष्य गुरुदेव के साथ जुड़ता है तो वो बाहिर्मुखी होता है, उससे सब अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग उनकी प्रतिभाएं या अलग अलग शक्तियाँ दिखती हैं। जुड़ने के बाद जब वो अंतर्मुखी हो जाता है
तो वो ये समझने लगता है कि हाँ वाकई में गुरुदेव बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अपना अपना सम्मान भी है, लेकिन है सारे एक ही हैं। तो जब वो इस भाव में आ जाता है तो वो उसे कहते हैं अब तो रेडी हो गया। जब वो पूर्ण रूप से इस भाव में आ जाता है तब उसको कहते हैं अब देख अतिमानसिक क्या कहता है। तो जो अलग अलग देवी देवता हैं वो सारे के सारे विलय हो जाते हैं एक में। तो अतिमानसिक द्वैत में मानता ही नहीं कि बहुत सारे हैं, इस चीज़ को मानता नहीं। तो अधिमानसिक उस ट्रांसफॉर्मेशन को जब वो एकत्व में आ जाता है और बहुत सारों में आ जाता है तो बहुत सारों का विलय एक में कर देता है, और वहाँ से वो अपने ऊपर हाथ से उस मानसिक को उठा के अतिमन के साथ मिला देता है। और जब ये पूरी तरह से उसका हो जाता है कि बहुत सारे तो मुझे दिखते ही नहीं, मुझे तो गुरुदेव ही हैं, गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है, किसी मंदिर में जाओ, गुरुदेव कहते कहीं भी जाओ नाम यही जपना है तुमने। तो वो एकत्व भाव प्रकट करने की कोशिश करते हैं। जब सच्ची में शिष्य इस भाव में आ जाता है कि एक ही है, दो है ही नहीं, ना मेरा कोई अहित कर सकता है, ना कोई मेरा हित कर सकता है, ना किसी व्रत से मुझे लाभ हो सकता है, ना कहीं नहीं जाने से मुझे नुकसान हो सकता है, ना मुझे पितरों की पूजा की ज़रूरत है, ना मुझे किसी स्पेशल व्रत की ज़रूरत है, क्योंकि जिसे मैं पूज रहा हूँ, जिस गुरु को मैं पूज रहा हूँ, वह सर्व जगह व्याप्त हैं, सब एक ही हैं। बस मुझे तो अब अलग अलग दिखते भी नहीं, मुझे तो बस वही दिखता है। एक उसकी उंगली है तो दूसरा उसका अंगूठा है, एक उसकी कान है तो एक उसकी नाक है, एक उसकी आँख है। तो वो कहता है, श्री गुरुदेव कहते हैं कि ये सारा जगत ही उसका व्याप्त रूप है, जिसे आप विराट स्वरूप कह रहे हैं। उसके 10 सिर हैं, उसके कई हाथ हैं, एक हनुमान जी का है, एक अग्निदेव का है। वो वैसा नहीं दिखता, वो वैसा दिखता है जैसा माँ को दिखा था, बाल कृष्ण ने जैसा दिखाया था। कि ये गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसका अंग है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका विराट स्वरूप है। अगर आप गुरुदेव की वाणी कभी उस दिन आए आपको, तो इसमें गुरुदेव ने यही बात कही है एकत्व की, कि मुझे अलग अलग दिखते नहीं, मुझे अलग अलग जो आपको वस्तुएं दिखती हैं, जैसे एक शरीर में अलग अलग आँखें अलग दिखती हैं, हाथ अलग दिखते हैं, तो ये उस परमात्मा का विराट स्वरूप है। जिस दिन ये भाव प्रकट हो जाएगा वो अतिमानसिक की शुरुआत होगी। ठीक है, तो जो द्वैत है वो हमारे मन में है, हम द्वैत में हैं, लेकिन हम इनइक्वालिटी में भी हैं, मतलब असमानता है। अधिमानस कहता है द्वैत है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन इनइक्वालिटी नहीं, असमानता नहीं, सामंजस्य में आओ। तो डुअलिटी और सामंजस्य का पहला संदेश है। उसके ऊपर सामंजस्य, फिर कहते हैं सामंजस्य किससे करोगे, हु आर यू, तुम किसी को बराबरी का स्थान देने वाले कौन होते हो? ना तुम ऊपर हो, ना तुम नीचे हो, ना तुम्हें कोई अपने बराबर कर सकता है, ना तुम किसी को बराबर कर सकते हो, क्योंकि हाथ अपनी जगह पैर से नहीं कर सकता, पैर अपनी जगह आंख से नहीं कर सकता, जो जहाँ है वो अपनी सर्वश्रेष्ठ में। तो किसी की समानता नहीं है, सब अपने अपने रूप में प्रकट हैं और एक ही विराट सत्ता का एक ही रूप है। तो वो सारी असमानताएं दिखने वाली एक विराट सत्ता में होके अतिमानसिक में परिवर्तित हो जाती हैं। यही काम है अधिमानसिक का, हमारे द्वैत और असामंजस्य को द्वैत और सामंजस्य में कन्वर्ट करना, और फिर द्वैत से अद्वैत में और सामंजस्य का विलय कर देना। ये बात आपको गुरुदेव की एक किताब है जिसका नाम है बाइबल की भविष्यवाणियां, उसमें एक चैप्टर है सामंजस्य किससे, ये विराट सत्ता का परम स्वरूप दर्शाता है। और वहीं पर ही अतिमानसिक का धारणा भी उस मनुष्य को होती है जो वो चैप्टर को समझ जाएगा और ग्रहण करेगा। ठीक है, मैं चिल्लाता ज़्यादा ही हूँ ना कुछ। टीचर का काम चिल्लाना ही होता है भैया जी। लेकिन मैं चिल्ला रहा हूँ, ऊर्जा जो है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कई बार। नरहरी भाई, जैसा कि आप, हाँ, जैसा कि बताया कि हाथ का काम हाथ कर रहा है, पैर का काम पैर कर रहा है, तो फिर एकत्व कैसा हुआ? वो तो विराट स्वरूप का अपने स्थान में सभी है, तो सभी का महत्व हो गया। तब तो अलग अलग देवी देवताओं को महत्व बढ़ गया इसमें। तो आप एक फॉर्म भर रहे हो, आप एक जगह फॉर्म भर रहे हो, आप उसमें लिखते हो आपका नाम क्या है, नरहरि प्रसाद, लेकिन आपका हाथ थोड़ी कहता है
कि मेरा नाम भी लिखो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। आप संपूर्ण अपने आप को एक शरीर के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अलग हाथ पैर आँख की कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती। गुरुदेव जब कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसका विराट स्वरूप है, जिस तरह से हमारा विराट स्वरूप है कि हमारे ये हाथ पैर, ये आँखें, ये सब अलग अलग कार्य करते हुए भी एक ही शरीर के अंतर्गत कार्यरत हैं, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग चीज़ें, पेड़ पौधे पत्ते, सारे जीव कीट पंछी, नदी जल पर्वत पंच, ये वो सारा ब्रह्मांड चित्त महाचित्त, ये सारा उसका विराट स्वरूप है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो अभिवृद्धि हुई है ये ही उसका विराट स्वरूप है, जिसे साकार रूप कहते हैं, इसी को विराट कहते हैं। हम पर ब्रह्म को भजते हैं तो वो फिर वो, हाँ अब ठीक है, वो मूल को भज रहे हैं ना। तो कहते हैं कंकर कंकर श्याम, कंकर कंकर राम, कंकर कंकर श्याम, घट घट में वासी राम, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो उसी का विराट स्वरूप है। लेकिन हम उस घट को ही भज रहे हैं ना। हाँ, उसके मूल को ही भज रहे हैं, उसके मूल को ही भज रहे हैं। कोई गुरुदेव के चेहरे को देखता है प्रसन्न होता है, कोई उनके चरणों को प्रसन्न होता है, कोई उनके गालों को देखता है, कोई उनके होठों को देखता है, कोई उन्हें देखता है अलग अलग रूप से। गुरुदेव मैंने आपके लिए एक शर्ट बनाई है, तो उन्हें सोचा होगा कि गुरुदेव ऊपर पहनेंगे, क्योंकि गुरुदेव मैंने आपके लिए धोती लाई है तो वो नीचे पहनेंगे। गुरुदेव मैं आपके लिए चरण पादुका लाऊं तो वो पैरों के लिए आई है, लेकिन आई तो गुरुदेव के लिए। तो वो कहते हैं, कृष्ण कहता है तू किसी को भी भज ले मेरे भाई, तो पितरों को भज ले, कहीं भी भज ले, तू मेरे को ही भज रहा है, लेकिन प्राप्त तो उसको होगा, उस जून में होगा, वहाँ पर होगा। इसलिए तू मुझ विराट स्वरूप को भज, तो तू सबको भज लेगा। लेकिन अगर तू सिर्फ पितरों को भजेगा या इसको भजेगा तो उसको प्राप्त होगा, उस जगह पे उस जूनी में प्राप्त होगा। लेकिन अगर तू मुझे भजेगा डायरेक्ट, तो तुझे अन्य किसी को भजने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम देने जाना है तो हाथ कहे भैया देख लेफ्ट हैंड तेरा जरूरत नहीं है, राइट ही काफ़ी है, तू घर में रहे मैं जा रहा हूँ लिख के आ रहा हूँ, तो ये संभव नहीं है तो विराट स्वरूप इसी तरह से है, वो एक कर्तव्य में है और वो भेद नहीं देखता कि ये मेरा राइट है लेफ्ट हैंड है, लेकिन यही अतिमन है, यही अतिमन है, विराट स्वरूप चर चर में वो है, बराबर परम सत्य। इनका कहना है कि एक कोई आप मूल जो मेन है उनको ही भजिए, तो फिर दूसरों को भेजने से क्या मतलब। हाँ। आपको मेन बीज मिल गया है आपको, तो उस बीज को भेजो, बीज छोटे वाले बीज को क्यों पकड़ते हो आप। हाँ। मेन को पकड़ने के बाद वो तो आ जाएगा साथ में। आपको पूरा पेड़ ही मिल गया है, तो फिर टहनियां ढूंढने से क्या मतलब है। टहनियों की अलग से पूजा की क्या जरूरत है, पूरा पेड़ ही क्या जरूरत है। पेड़ को नीचे करो, पूरों को मिल जाएगा सबको, जिसको जरूरत है वो दे देंगे गुरुदेव अपने आप। अपने को देने की जरूरत क्या है। बिल्कुल सही। एक भजे, वो कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए अद्भुत है यार, अद्भुत है, अद्भुत है। देखो ज्ञान की कितनी महत्ता है। फिर लोग कहते हैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, पूरा पेड़ अपने पास है, तो फिर वो टहनियां तो अपना पाएगी वो तो। हाँ बिल्कुल। ज्ञान में वो रस है, ज्ञान में वो प्रेम है, ज्ञान में वो भक्ति है, ज्ञान में वो आनंद है। सच्ची में ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, तो मूर्खता की निशानी है। इनका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, प्रेम का एक अलग रस है, लेकिन प्रेम में भक्ति भी है, प्रेम में ज्ञान, सच्चे प्रेम में कह रहा हूँ मैं। सच्चा प्रेम बिना ज्ञान भक्ति के नहीं आता, सच्ची भक्ति बिना प्रेम ज्ञान के नहीं आती, सच्चा ज्ञान बिना प्रेम और भक्ति के नहीं आता। ये अभिन्न है। जब ये भिन्न है तो शुद्ध भाव में नहीं। अगर कोई कहे नहीं जी मैं तो प्रेमी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, तो उसका प्रेम शुद्ध नहीं है। अगर कोई कहे मैं आज मुझे एक गुरु भाई और मिला है ऐसा, उसने पहले से दीक्षा ले रखी है और वो अफीम का सेवन करता है भरपूर, ठीक है। वो मेरे कांटेक्ट में है, पहले था, बीच में उसने छोड़ दिया था। अभी आज सुबह मेरे पास फोन आया, यार मेरे को ये छोड़ना है। मैंने बोला, फिर गुरुदेव के बारे में बात करते, ये बोला नहीं मैंने तो गुरुदेव, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय गुरुदेव से दीक्षा ले रखी है। तो
मैंने कहा ले रखी है, आपको ध्यान है। फिर मैंने वीडियो वो ढूंढ के उनको भेजे। हाँ। ठीक है, तो फिर वो बोले कि भाई मैं करूंगा जाप। हाँ। आज उसने मेरे को शाम को बुलाया था सायला। हाँ। मैं गया नहीं, जाना था मुझे। अच्छा। हाँ, उसने फिर मैंने आपके सेशन के बारे में बात की। वो ग्राम सेवक है। अच्छा अच्छा। अच्छा। गवर्नमेंट कर्मचारी, और सायला का वो अध्यक्ष भी है सभी ग्राम सेवक पे। अच्छा। तो उसने दीक्षा ले रखी। वो बोला मैं भी भटक गया, क्या करूं, इसीलिए नशा हो गया अब शुरू। ठीक है, उसको जोड़ लीजिए उनको और कहिए कि ध्यान करे, हाँ, ग्रुप में ध्यान करे। हाँ, नियमित ग्रुप के साथ जुड़ के ध्यान कर ले तो अच्छा होगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं सत्संग को, और नमन करते हैं हम विवेकानंद जी को, जिन्होंने अद्भुत ज्ञान दिया है हमें और एक रास्ता देते हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए, नवयुवकों लिए। इसलिए आज का दिन नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। 1986 में यूथ डे घोषित किया गया था, विवेकानंद जी का जन्मदिन। तो आज नेशनल यूथ डे भी है, और डेफिनेटली वही हो सकते हैं नेशनल यूथ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए फिर आज का सत्संग यहीं रहते हैं। कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय हर्षद, जय श्री गुरुदेव, जय श्री